तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। आज हम गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे एक बार फिर से आपको दिखाएंगे। इस समय हम राजा सुल्तानपुर मार्ग और जहांगीरगंज मार्ग के समीप पे हैं और इस समय राजा सुल्तानपुर मार्ग के बगल में बन रहे टोल प्लाजा जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से आप चढ़ और उतर सकते हैं। इसके साथ बगल में सामने आप देख सकते हैं कि गाँव के लिए सर्विस रोड भी पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी है और राजा सुल्तानपुर मार्ग पर आप देख सकते हैं कि टोल प्लाजा का कार्य पूरा हो चुका है और इसके साथ स्ट्रीट लाइट भी लगकर पूरी तरह तैयार हो चुकी है। अब देखने से ही लग रहा है कि जनवरी में यह लिंक एक्सप्रेसवे पूरा होने की संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि एक आध 2 महीने और समय लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस समय हम राजा सुल्तानपुर मार्ग पर पड़ने वाले टोल प्लाजा पर है और इसके आगे अब हम निकल रहे हैं लखनऊ की तरफ। अगर आपको जाना होगा तो आप जा सकते हैं और इस समय लखनऊ की तरफ जाने वाले रूट पर है। तो यहीं से सीधे हम बाएं तरफ से निकलेंगे कमरिया घाट की तरफ, जो कमरिया घाट के समीप घाघरा नदी पर बन रहे सबसे बड़ा पुल को दिखाएंगे। इसके साथ आप देख सकते हैं कि कमरिया घाट पर आप पहुंचेंगे तो वहां पर हम आपको दिखाएंगे सबसे बड़ा जो नदी के ऊपर से बन रहे पुल को दिखाएंगे। तो इस समय हमें राजा सुल्तानपुर मार्ग और जहांगीरगंज मार्ग के समीप और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोल प्लाजा का कार्य पूरा हो चुका है। तो आने वाले समय में जब यह पूरी तरह खोल दिया जाएगा तो यहाँ के यात्रियों को और जनता के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। और कमरिया घाट में बन रहे सबसे बड़ा पुल इस लिंक एक्सप्रेसवे का, जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा पुल बन रहा है, तो हम इसको दिखाएंगे। और इस समय हम चल रहे हैं कमरिया घाट की तरफ। कमरिया घाट की तरफ आज हम आपको वहाँ का मेरा मकसद है दिखाना पुल, क्या पुल बन चुका है या नहीं, ये तो जाने के बाद पता चलेगा। और देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्विस रोड गांव के लिए बनाया जा रहा है, जहाँ जहाँ छूटा है तो अब यहाँ अंतिम चरण में कार्य चल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से शुरू होकर कमरिया घाट तक शायद पिंडेकान का कार्य था या पूरा होने वाला है। और सुनने में यही आ रहा है कि जैसे ही कमरिया घाट के आगे से कुछ कार्य बहुत ज़्यादा ही बाकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप लखनऊ की तरफ से आ रहे हैं या तो गोरखपुर तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ रुकने की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर कैंटीन की व्यवस्था की जाएगी। और इस समय हम पहुँच चुके हैं कमरिया घाट। कमरिया घाट पर इसमें देख सकते हैं कि सबसे बड़ा पुल का कार्य चल रहा है और देख सकते हैं कि इस समय हम कमरिया घाट पहुँच चुके हैं। जो कमरिया घाट में पुल का कार्य बाकी था, लगभग 200 मीटर दूरी पर यह डामर बिछाने का कार्य नहीं हुआ था, बीत चुका है। तो देखने से ही लग रहा है कि पुल बनकर अब पूरी तरह तैयार हो गया होगा। तो ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा। इसके साथ आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का कार्य किया गया। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा पुल, जो कमरिया घाट में ओवरब्रिज के रूप में मान के चलिए या पुल बना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि दोनों तरफ पुल बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है और नीचे देख सकते हैं कि पत्थर को डाला जा रहा है ताकि कभी भी बाढ़ का पानी नीचे अगर आएगा तो यहाँ पर पत्थर मिट्टी कटने नहीं देगा। तो आप देख सकते हैं कि इस समय कमरिया घाट के पास सबसे बड़ा पुल का कार्य हो रहा है, वह पूरा हो चुका है। कुछ कार्य सिर्फ फाइनल करना है, जो जहाँ से शुरुआत में चढ़ना और उतरना है। देखने से ही लग रहा है कि अब यह कार्य पूरा हो चुका है। तो हम इसी रूट से अब सीधे जाएंगे बेलघाट की तरफ। बेलघाट की तरफ आपको दिखाएंगे। तो इस समय हम चल रहे हैं नए नवनिर्मित पुल पर, जो कमरिया घाट से होते हुए सीधे गोरखपुर यही लिंक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यह घाघरा नदी है। घाघरा नदी के बगल में आप पुल देख सकते हैं कि वह 17 साल में बना या मात्र 3 साल में यह पुल बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका। तो यही से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह लिंक एक्सप्रेसवे का कार्य बहुत तेज़ी से किया गया। और बात की जाए तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के एक निर्माणाधीन 91 किलोमीटर लंबा 4 लेन चौड़ा जो यह 4 लेन है, यह गोरखपुर जिले के जैतपुर गांव को आजमगढ़ जिले के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सलारपुर गांव से जोड़ेगा। सलारपुर गांव दोस्तपुर निजामाबाद के बीच में स्थित है। लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य अब यही देखने से लग रहा है कि मार्च लास्ट 2024 तक तय है, मगर लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसे समय से पहले ही शुरू करने की तैयारी है। गोरखपुर के जैतपुर से शुरू होकर आजमगढ़ के सलारपुर के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिलने वाला यह लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर की कुल सीमा पर 5 टोल प्लाजा पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस समय हम नवनिर्मित गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के कमरिया घाट के में बना सबसे बड़ा यह पुल लगभग 1 किलोमीटर से ऊपर ही है। आप देख सकते हैं कि समय उसी पर हम चल रहे हैं, जो पहला लेन है। इसकी बगल में एक और इसी तरफ पुल बना है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से यह कार्य किया गया।
कमरिया घाट पुल का निर्माण, जो 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा यह है पुल। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो यहाँ पर 2 कंपनी द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। पहला कंपनी है APCO इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यान्वयन, जो पैकेज 1 के विकास का प्रभारी होगा, जो अम्बेडकर नगर के जैतपुर से फुलवरिया तक 48 कुछ किलोमीटर के आसपास यह रोड का कार्य किया जा रहा है, जो EPCO कंपनी है। और दूसरा चरण है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का, जो 43 किलोमीटर से थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा या पैकेज 2 में, जो अम्बेडकर नगर के फुलवरिया से आजमगढ़ सलारपुर तक चलेगा, जो दिलीप बिल्डकॉन कंपनी द्वारा कार्य कराया गया। उसका वीडियो हम डाले हैं, आप देख सकते हैं जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर। और यह दिलीप बिल्डकॉन का कार्य पूरा हो चुका। तो अब तक हम अम्बेडकर नगर जिले में थे। अब जैसे ही हम इस पार आए जो नए पुल से, तो अब हम आ चुके हैं गोरखपुर में। गोरखपुर में आप देख सकते हैं कि जो अब यहाँ से बेलघाट की दूरी मात्र 8 किलोमीटर है। तो यहीं से हम वीडियो को भी यहीं तक आपको दिखाएंगे। इसके आगे कभी बेलघाट तक जो टोल प्लाजा बन रहा है उसका वीडियो किसी और दिन देंगे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ पुल का कार्य पूरा हो चुका है। सिर्फ फाइनल फिनिशिंग का मतलब ये होता है कि जो रोड में लाकर इसे जोड़ने का कार्य वह काफ़ी तेज़ी से किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस समय गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा पुल बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है, जो घाघरा नदी के समीप, जो सरयू नदी भी से कहा जाता है, यही अयोध्या से होकर यह नदी आई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो घाघरा नदी पर इस समय में, घाघरा नदी भी पूरी तरह विलुप्त ही हो चुकी है पानी। तो आप देख सकते हैं कि अब यहीं से हम सीधे जाएंगे, जो पुराना पुल से अब अपने घर के लिए निकल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब बेलघाट होते हुए सीधे आप चले जाएंगे गोरखपुर। तो आप देख सकते हैं कि इस समय हम कमरिया घाट से अब पुल से इस पार आ गए हैं। तो इस पार जो अब जैसे ही हम पुल से इस पार आ गए तो यह गोरखपुर ज़िले में हम आ चुके हैं। तो अम्बेडकर नगर और गोरखपुर और आजमगढ़, यह खासकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यहाँ की जनता के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसमें 4 ज़िले पड़ रहे हैं। 4 ज़िलों में एक संत कबीर नगर भी पड़ रहा है। संत कबीर नगर के कुछ गांव ही आ रहे हैं। तो मान के चलिए यह एक्सप्रेसवे एक उन्नति के साथ यहाँ का डेवलपमेंट भी साबित होगा। तो आने वाले समय में यह एक्सप्रेसवे जैसे ही बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो खासकर आजमगढ़ वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। और इसलिए होगी क्योंकि यहाँ से गोरखपुर जाने के लिए मात्र 30 से 35 किलोमीटर है। कमरिया घाट से थोड़ा आगे से जाएंगे तो बेलघाट से शायद 30-35 किलोमीटर है। यही बात की जाए तो राजा सुल्तानपुर मार्ग से अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की दूरी शायद 45 किलोमीटर के आसपास होगी। तो इस समय हम चल रहे हैं पुराने वाले पुल से हम निकलेंगे उस पार। तो आप देख सकते हैं कि बगल में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस पुल का कार्य पूरा हो चुका है। तो यहीं से हम वीडियो को भी समाप्त करेंगे और किसी दिन और इसकी पूरी डिटेल जो कमरिया घाट से गोरखपुर